साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और वकील ख्वाजा तारिक रहीम की मुबैना ऑडियो। साबिक निसार मुबैना तौर पर ख्वाजा तारिक को तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर रहनुमाई दे रहे हैं। साकिब निसार ख्वाजा तारिक रहीम को अप्रैल 2010 में 7 मेंबर्स बेंच के सुमोटो केस का फैसला देखने को कहते हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अपने वकील को कहना इसे देख ले, साकिब निसार की जानिब से ये कहा गया, जबकि ख्वाजा तारिक ने कहा कि ठीक है मैं पढ़ लूँगा। मजीद कहा गया कि आप 2010 का अस्कुद नोटिस केस देख लें, पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगी। साकिब निसार की जानिब से ये कहा गया है तो मुबैना ऑडियो सामने आई है जिसमें साकिब निसार मुबैना तौर पर ख्वाजा तारिक को तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर रहनुमाई दे रहे हैं। साकिब निसार ख्वाजा तारिक रहीम को अप्रैल 2010 में 7 मेंबर्स बेंच के सुमोटो केस का फैसला देखने को कहते हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा। अपने वकील को कहना इसे देख लें, साकिब निसार की जानिब से ये कहा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी हुकूमत का मशावरती इजलास कल तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी रहनुमा शरीक होंगे। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत की जाएगी। पंजाब में इलेक्शन की तारीख से मुतल्लिक भी गौर किया जाएगा। तो ये अहम इजलास कल होने जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी हुकूमत का मशावरती इजलास कल तलब कर लिया है। इस इजलास का एजेंडा क्या है जानते हैं। जावेद हुसैन इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद आगाह कीजिएगा। जी देखें, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी हुकूमत का मशावरती इजलास कल तलब किया है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी जो रहनुमा हैं वो शिरकत करेंगे और ज़राए ने बताया कि मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ PTI से मुज़ाकरात पर इत्तेहादी रहनुमाओं से मशावरत करेंगे, जबकि पंजाब में इलेक्शन से मुतालिक जो तारीख है उस पर भी गौर किया जाएगा। और इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी सियासी जमातों में मशावरत के लिए कहा गया था, जिस पर सियासी जमातों की जानिब से ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट में कि ईद के बाद जो है वो मुशावरत का अमल शुरू किया जाएगा, जिस पर अब मुशावरत की जाएगी। इससे कबल जो है मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी भी अपना मौक़िफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दे चुके हैं। इत्तेहादी जमातों के मशावरती जो इजलास में फैसला होगा उससे मुतालिक फिर अटॉर्नी जनरल के जरिए सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाएगा। जी शुक्रिया आपका जावेद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर 4 रोज़ा दौरे पर चीन चले गए हैं। चीनी क़यादत से इलाकाई सूरत हाल और अस्करी ताउन पर बातचीत करेंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर चीन के 4 रोज़ के सरकारी दौरे पर चीन पहुँचे हैं। आर्मी चीफ चीन में क़याम के दौरान चीनी क़यादत से बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सूरत हाल और मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान ताउन के फ़रोग़ पर बात करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुल्क में एक ही दिन साफ और शफाफ इलेक्शन होना ज़रूरी है। चीफ जस्टिस किसी की बात ना सुने, कौम की बेहतरी के लिए फैसले करें। तमाम असम्बलियाँ 16 अगस्त को मुद्दत पूरी करेंगी। हुकूमतें ख़त्म होकर निगरान सेटअप आ जाएगा। इलेक्शन इसी साल होंगे, वो खिताब कर रहे थे। सूबे में पहले इलेक्शन हो जाए और बाकी पूरे मुल्क के इलेक्शन बाद में हो तो फिर उनके नताइज को कौन जो है वो तस्लीम करेगा। इलेक्शन का फ्री होना और फेयर होना और उसके नतीजों के ऊपर पूरे मुल्क का एतमाद होना जो है वो इतना जरूरी है। हमने सुप्रीम कोर्ट से भी कहा है, चीफ जस्टिस साहब से भी कहा है, आप फैसले जो है वो इस कौम के हक में करें और इस मुल्क में एक दिन में सूबाई और कौमी इलेक्शन करवाएं। ऐसा इलेक्शन हो जिसके नतीजे को सभी तस्लीम करें। 16 अगस्त को असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, तमाम हुकूमतें जो है वो खत्म होंगी और केयर टेकर सेटअप आके पूरे मुल्क में जो है वो इलेक्शन करवाए और वो इलेक्शन जो है वो इस मुल्क को आगे लेके जाएगा। अब कहते हैं जी 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, आइन में लिखा है। ओ भाई 90 दिन में आइन में अगर लिखा है इलेक्शन तो सिर्फ पंजाब में लिखा है, KPK में जो है वो आइन लागू नहीं होता। वहां पे 14 मई को इलेक्शन क्यों नहीं होने। तो ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर इस वक्त मुल्क जो है वो एक हैजानी कैफियत में है। इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में इलेक्शन होंगे, इसी साल होंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क का वज़ीर आज़म बनने का ख्वाहिशमंद नहीं है, मगर मेरी ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बने। नवाब शाह में जरदारी बरादरी के मुअज़्ज़िज़ीन से खिताब करते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अपने वालिद हाकिम अली जरदारी के बाद मैं आगे आया था और मेरे बाद बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफा भुट्टो जरदारी आगे आएंगे। कोशिश कर रहा हूँ कि बिलावल वज़ीर आज़म बने, मगर वो उसके लिए तैयार नहीं। आसिफ अली जरदारी ने भी कहा कि ये हमारी हुकूमत नहीं है, बल्कि हम इस हुकूमत में शरीक हैं। हमारे पास जो वजारतें हैं उनमें काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क को बचाने के लिए इमरान खान को निकाला था।
जबकि शेख रशीद ने कहा कि जरदारी ने नाकामी का सारा मलबा शहबाज शरीफ पर डाल दिया। जरदारी बिलावल को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, इलेक्शन पूरा हो या पंजाब का होकर रहेगा। मजीद कहा कि अदलिया का फैसला ना माना तो कौम सड़कों पर होगी, कौम यौम निजात की तैयारी करे। वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह और फजल रहमान सामान बांध ले। शेख रशीद की जानिब से ये कहा गया और कहा कि जरदारी ने नाकामी का सारा मलबा शहबाज शरीफ पर डाल दिया है। जरदारी बिलावल को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, इलेक्शन पूरा हो या पंजाब का होकर रहेगा। मजीद कहा कि अदलिया का फैसला ना माना तो कौम सड़कों पर होगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि इक़्तिदार में आकर बदले नहीं लेंगे, रियासती इदारों में मेरिट लेकर आएंगे। मुल्क में ऐसे हालात पहले कभी नहीं देखे, मुल्क और आइन बचाने के लिए सड़कों पर निकलेंगे। ये भी कहा कि 27 अप्रैल को बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है। चेयरमैन PTI ईद के हवाले से कारकुनों के इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। इदारे तब मजबूत होते हैं जब इदारों के अंदर मेरिटोक्रेसी होती है और इदारों के अंदर इंटरफेरेंस नहीं होती। तो ये बड़ी गलत फहमी है लोगों की कि जी आके तो पता नहीं मैं क्या कर दूंगा। हम इदारे मजबूत करेंगे। अदलिया का इदारा है, फौज का इदारा है, ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस है। इन सारे इदारों को जितना आप मजबूत करेंगे उतना बेहतर मुल्क चलेगा। और ये गलत फहमी है लोगों की कि जी आके कोई इमरान खान बड़े बदले लेगा। हुए तो बड़े बड़े गलत काम हैं। हमारे दौर में जो 1 साल में हमारे लोगों के ऊपर इन्होंने जुल्म किए वो तो बहुत है, लेकिन मैं आज आपको वाज़ेह कर दूं कि हमने कोई बदले नहीं लेने, लेकिन हमने इंसाफ कायम करना है। सबसे ज्यादा जरूरत पाकिस्तान में ये नहीं बदले लेने की, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ कायम करने का, कानून से ऊपर कोई ना हो। अगर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ना माना कि अगर ये इस खौफ से कि इमरान खान आ जाएगा तो लिहाजा इलेक्शन ही ना करवाओ और आइन के खिलाफ चले जाएं और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चले जाएं, तो आज मैं सारी कौम को कहता हूं आपके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय सड़कों पर निकल के एहतजाज करें। क्योंकि अगर आपने एहतजाज ना किया इसका मतलब कि पाकिस्तान का आइन खत्म हो गया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म तनवीर इलियास को वज़ारत उज़्मा के बाद पार्टी सदारत से भी फारिग कर दिया गया। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की सदारत की जिम्मेदारी साबिक वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के सुपुर्द कर दी गई है। इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें 31 के बजाय सिर्फ 7 अरकान असम्बली ने शिरकत की है। PTI ने आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में अपोजिशन की नशस्तों पर बैठने का फैसला किया है। ख्वाजा फारूक को आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद किया गया है। इनवारुल हक की क़यादत में फॉरवर्ड ब्लॉक पहले ही अलहदगी इख्तियार कर चुका है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने हुकूमत ख़त्म होने की जिम्मेदारी परवेज़ खटक पर डाल दी। कहा कि परवेज़ खटक की मुदाखलत के बाद पहली दफ़ा आज़ाद कश्मीर में PTI की हुकूमत गिरी। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास ने कहा कि सोचे समझे मनसूबे के तहत तहरीक इंसाफ को कमज़ोर किया गया। परवेज़ खटक के साथ हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन PTI के झंडे तले हम सब एक हैं। परवेज़ खटक से होने वाले इख्तलाफात इमरान खान के सामने रखे जाएंगे। जो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत का ख्वाब देख रहे हैं वो भी नाकाम होंगे। ज़मान पार्क लाहौर PTI के टिकट न मिलने पर नाराज उम्मीदवारों के एहतजाज का सिलसिला जारी है। लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी के उम्मीदवारों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। इमरान खान की जानिब से पार्टी टिकटों की तकसीम के हवाले से रिव्यू कमेटी ने काम का आगाज भी कर दिया। ज़ैन अली की ये रिपोर्ट देखिए। तहरीक इंसाफ का टिकट ना मिलने पर मुतअद्दिद उम्मीदवार नाराज। तहरीक इंसाफ के टिकटों का ऐलान होने के साथ ही एहतजाज का सिलसिला जारी। ईद के अयाम में भी ज़मान पार्क के बाहर नाराज उम्मीदवारों का एहतजाजी मुजाहिरा। लाहौर के हल्के PP 158 और PP 162 के उम्मीदवारों और उनके हामियों ने एहतजाज किया। फैसलाबाद के हल्का PP 110 और रावलपिंडी के हल्का PP 15 के उम्मीदवार भी सरापा एहतजाज। उम्मीदवारों और उनके हामियों ने मुतालिबात के हक में नारेबाजी की। कारकुनान की जानिब से पैराशूट और नामंजूर के नारे भी लगाए गए। उम्मीदवारों ने दावा किया कि कई साल से पार्टी की खिदमत कर रहे हैं, टिकट ना देकर हमारे साथ ना इंसाफी की गई है। दूसरी जानिब जराए का कहना है कि टिकट होल्डर्स के खिलाफ नाराज उम्मीदवारों ने रिव्यू की दरखास्तों में सबूतों के ढेर लगा दिए। पार्टी टिकटों की तकसीम के हवाले से रिव्यू कमेटी ने काम का आगाज भी कर दिया। कमेटी पंजाब भर से नाराज उम्मीदवारों की दरखास्तों का जायजा लेगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान रिव्यू दरखास्तों को देखने के बाद पार्टी टिकटों में तब्दीली के मुतालिक अपना फैसला देंगे। आगाह करें कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर का दौरा।
मोहसिन नकवी का इमरजेंसी वार्ड का दौरा, बच्चों के इलाज मुआलजे की सहूलतों का जायजा लिया। चिल्ड्रन हॉस्पिटल में रश के बायस इमरजेंसी में तोसी की जा रही है। मोहसिन नकवी का लवाहिकीन की दरख्वास्त पर मुतवफ़ी बच्ची का पोस्टमार्टम कराने का भी हुक्म दिया गया है। तो निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर का ये दौरा है। मज़ीद अहवाल जाने की नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी से। जी लियाकत, बताइएगा। नकवी ने चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा किया। मोहसिन नकवी जब वहां पर पहुंचे तो एक बच्ची की डेड बॉडी के पास खड़े लवाहिकीन के पास रुके और मामले के बारे में इस्तफसार किया, जिस पर लवाहिकीन ने बताया कि उनकी बच्ची किंजा फातिमा को करीबी रिश्तेदार ने जहर दिया है और वो इस हवाले से बच्ची का पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं, जिस पर वज़ीर आला ने लवाहिकीन की दरख्वास्त पर मुतवफ़िया बच्ची का पोस्टमार्टम कराने का हुक्म दिया और इस हवाले से मौका पर ही हिदायत जारी की। मोहसिन नकवी ने जो है इस मौका पर इमरजेंसी वार्ड का दौरा किया, बच्चों के इलाज मुआवजे की सहूलतों का जायजा लिया और इमरजेंसी में मरीज बच्चों की तादाद मामूल से दोगुना होने और डॉक्टर्स की मेहनत के साथ इलाज मुआवजे में मसरूफ होने पर जो है उनके जज्बे को सराहा। इस मौका पर मोहसिन नकवी ने ज़ेरे इलाज बच्चों की खैरियत भी दरियाफ्त की और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। मोहसिन नकवी ने अस्पताल के हाथे में बैठे मर्द और खवातीन से भी मसाइल पूछे और ये बताया कि रश के बायस इमरजेंसी में तोसी की जा रही है और जल्द नए बेड का इजाफा किया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, हमें आगाह कर रहे थे। कराची में हथनी नूरजहां की मौत के बाद हथनी मधुबाला को चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। इसी सिलसिले में बैनुल-अक़वामी फोरपोस की टीम सफारी पार्क पहुंच गई। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे एहसन चांडियों से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी बिल्कुल, देखें अफसोसनाक तौर पर जो हथनी थी जो कराची के इलाके गार्डन ज़ू में जिसका नाम नूरजहां था वो इंतकाल कर गई थी। उसके बाद जो है वो बैनुल-अक़वामी वाइल्ड लाइफ की जो टीम है एडमिनिस्ट्रेटर कराची के साथ सफारी पार्क में उन्होंने सफारी पार्क का जो है वो विज़िट किया है। सफारी पार्क को एक मिसाली जगह बनाने जा रहे हैं सफारी पार्क के लिए ज़ू के हवाले से कि लोग जो है वो यहाँ पे दूर दूर से देखने आए। टीम यहाँ पे पहुँची, बैनुल-अक़वामी टीम, उनसे भी जो है हमारी बात हुई। उनका ये कहना था ख़ास तौर पे जो हाथी और ये हथनी होते हैं उनको चहल पहल के लिए एक बड़ी जगह चाहिए होती है, तो उन्होंने मुआयना करने के बाद ये तजवीज़ भी दी है कि उस जगह को पे भी काम कराया जाए और इनको बिल्कुल बंद ना रखा जाए। तो उस बिल्कुल बंद रहने से भी ये जो है वो बीमार पड़ जाते हैं, तो इनकी चहल पहल के लिए एक बड़ी जगह होनी चाहिए, तो उस पर भी गौर किया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी टीम का कहना है कि एक मिसाली जगह बनाने का प्लान किया है और इसको जो है एक बेहतर जगह बनाने जा रहे हैं। जी।